हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर्स तक हमने डिस्कस किया द वैल्यू एडेड मेथड एंड द प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। अब इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। और हम स्टार्टिंग से जब से हमने एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम प्लस टर्मिनोलॉजीज ऑफ नेशनल इनकम हम डिस्कस कर रहे हैं, सिंस देन वी वर डिस्कसिंग दैट intermediate good should not be considered, intermediate good should not be considered. Why? Because it leads to the double counting. So what is the meaning of double counting actually? क्या इसका meaning है और उसके क्या consequences होते हैं and how to avoid the double counting while calculating the national income? अब हम इस लेक्चर में वो पार्ट एक्चुअली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल काउंटिंग। एक्चुअली ये डबल काउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? देखिए, डबल काउंटिंग मीन्स व्हेन वैल्यू ऑफ सेम कमोडिटी, सेम गुड और सर्विसेज included in national income more than once, then it is called double counting. जब किसी भी गुड्स की या सर्विस की वैल्यू नेशनल इनकम में एक बारी से ज्यादा, मोर देन वंस, इट मे बी 2 times और 3 times और 4 times। वैसे यहां पर डबल काउंटिंग लिखा और डबल काउंटिंग के वर्ड मीनिंग पर जाए मीन्स इंक्लूजन of any value of good and services 2 times, but it may be 2 times or more than 2 times। 2 बार या 2 बार से ज्यादा, ठीक है ना। एक बार हमें एक वैल्यू की गुड एंड सर्विस को कंसीडर करना है, बट अगर किसी गुड और किसी सर्विस, किसी कमोडिटी की वैल्यू नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इफ वी आर इंक्लूडिंग दैट वैल्यू मोर देन वंस, देन इट इज कॉल्ड द डबल काउंटिंग। आपकी वो वैल्यू डबल काउंटिंग हो जाती है, डुप्लीकेसी होती है and it leads to the wrong calculation of national income। आपकी नेशनल इनकम का ओवर वैल्यूएशन करके देगी, क्योंकि आपने एक ही कमोडिटी को, एक ही सर्विस को यू हैव इंक्लूडेड मोर देन वंस, 2 times और समटाइम्स यू हैव इंक्लूडेड 3 times। तो ये बेसिकली हमारा कहलाता है डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग मींस जब भी किसी भी कमोडिटी की, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ कमोडिटी, आपने उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में एक बारी से ज्यादा अगर इंक्लूड कर लिया है तो दैट इज कॉल्ड द डबल। और हमने ये पढ़ा था कि वी ऑलवेज इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वी नेवर इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं करते एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। डबल काउंटिंग जब भी होगी, इट मींस यू आर इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, जबकि यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आपको सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ही वैल्यू इंक्लूड करनी थी। और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या? द गुड्स विच हैज रीच्ड टू इट्स एंड यूजर, जो अपने एंड यूजर और वी कैन से कंज्यूमर के पास जब कोई गुड्स पहुंच जाती है तो दैट इज कॉल्ड द फाइनल गुड्स। इट मींस आपने गुड्स को उसके फाइनल यूजर, एंड यूजर के पास पहुंचने से पहले ही 2-3 बार उसको रिकॉर्ड कर लिया है, डिफरेंट स्टेजेस। हमने उसको डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट टाइम्स में उसको रिकॉर्ड कर लिया। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द वैल्यू एडेड मेथड दैट वी हैव 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। और एक गुड्स एक्सट्रैक्शन से लेकर तो फाइनल कंज्यूमर तक, जिसको हम फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं, उससे उस बीच में बहुत सारी स्टेप्स को कवर करता है और डिफरेंट पर्संस के हाथ में जाता है, डिफरेंट रीसेलर्स के हाथ में जाता है। एक्सट्रैक्शन के बाद मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इट गोस टू द डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एंड देन इट रीचेस टू द फाइनल कंज्यूमर। और अगर आपने प्रोडक्ट की वैल्यू को एक्सट्रैक्शन से लेकर फाइनल कंज्यूमर के बीच में, यू हैव टू जस्ट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स व्हेन इट रीचेस टू इट्स एंड यूजर। जब वो अपने एंड यूजर के पास पहुंचेगी तभी आपको उसको इंक्लूड करना है। बट इन केस अगर आपने उसको इन बिटवीन कभी भी आपने प्रोसेस में उसको रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसकी फाइनल गुड्स को फिर से रिकॉर्ड किया तो इट विल लीड टू द डबल काउंट। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम सबसे पहले कॉलम बनाते हैं पार्टीज का, कौन कौन सी पार्टीज इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व होंगी, फाइन। और उसका इनपुट, उसका क्या इनपुट होगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड आउटपुट। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, फाइन। तो ये हमारे पास 3 कॉलम्स है। अब
सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, एक्सट्रैक्शन। लेट सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट रेडीमेड शर्ट, हम रेडीमेड शर्ट की बात कर रहे हैं, कॉटन रेडीमेड शर्ट मेड ऑफ कॉटन, फाइन। तो सबसे पहले क्या होगा, उस कॉटन का एक्सट्रैक्शन होगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से उस कॉटन का एक्सट्रैक्शन होगा, कॉटन को बोया जाएगा, जो फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं वो होंगी, उसमें इनपुट की वैल्यू लेट सपोज 0 है एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट इज ₹500, मींस फार्मर ने, वैसे भी एक्सट्रैक्शन लेवल के ऊपर इनपुट इज ऑलवेज 0, जो भी होता है वो उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। ₹0 की इन्वेस्टमेंट के साथ में he has produced the cotton of ₹500 का कॉटन बनाया एंड दिस एक्सट्रैक्शन से हम बोले जिसमें फार्मर, ये फार्मर ने आगे किसको सेल कर दिया, टू द मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चरर को कितने में सेल किया उसने, 500। तो 500 इज द कॉस्ट ऑफ इनपुट फॉर द मैन्युफैक्चरर के लिए 500 कॉस्ट ऑफ इनपुट है। और लेट सपोज हम इसमें बोले कि इसने उसके ऊपर ना, मैन्युफैक्चरर विल डू द प्रोसेसिंग ऑन दैट गुड्स, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, उसका थ्रेड बनाएगा, मैन्युफैक्चरर ने इसका थ्रेड बनाया, ये मैन्युफैक्चरर किसका है, थ्रेड का मैन्युफैक्चरर, उस कॉटन को प्रोसेस करने के बाद ही मैन्युफैक्चर्ड द थ्रेड बनाने के बाद उसने अपनी कितनी वैल्यू एड की, 700, 500 का उसका इनपुट था एंड ही सोल्ड दिस गुड टू द क्लॉथ गारमेंट मैन्युफैक्चरर फॉर ₹1200। और उसके बाद अगेन हम मान लें कि भाई इधर भी मैन्युफैक्चरर आ गया, और किसका मैन्युफैक्चरर है, हियर इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ द गारमेंट। अब नेचुरली इसके लिए इनपुट की वैल्यू क्या होगी, ₹1200, और इसके लिए लेट सपोज आउटपुट की वैल्यू है ₹1800, फाइन। अब इसने ₹1800 के अंदर इस गुड्स को आगे किसको, शर्ट मैन्युफैक्चर, भाई शर्ट मैन्युफैक्चरर, गारमेंट उसके लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा, और फिर उस रेडीमेड शर्ट विल बी द आउटपुट, और वी कैन से द क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स होगी उसमें। अगेन थर्ड मैन्युफैक्चरर इस रो में आया, और ये मैन्युफैक्चरर कौन है, शर्ट मैन्युफैक्चरर ने ₹1800 में गारमेंट परचेस किया एंड ही सोल्ड आफ्टर कंप्लीशन, मींस उसने क्या किया, लेट सपोज उसने ₹2500 में इसका शर्ट मैन्युफैक्चर करके आगे सेल कर दिया, किसको, टू द लेट सपोज होलसेलर, रिटेलर, जिसकी भी हम बात करें कि भाई इसने क्या करा, ट्रेडर को सेल कर दिया, और ज्यादा लंबा नहीं बढ़ाते हुए 2500 में ट्रेडर ने परचेस किया एंड ही सोल्ड दिस शर्ट एट ₹3000 टू द फाइनल कंज्यूमर। अब आप देखें इसमें यहां से स्टार्ट हुआ एक्सट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ, फार्मर ने 0 में बनाया, 500 में सेल किया, मैन्युफैक्चरर जो थ्रेड का मैन्युफैक्चरर है, कॉटन थ्रेड का, 500 में बनाकर 1200 में सेल किया, 1200 से 1800 से 2500, और फाइनली ट्रेडर ने कंज्यूमर को ही सोल्ड दिस गुड्स फॉर ₹3000। सो ये वैल्यू कंज्यूमर के पास गई है, फाइन। अब होता यह है कि इंडिविजुअली अगर आप इन बंदों से पूछें, भाई फार्मर से पूछें कि भाई आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, तो वो बताएगा सर मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट है ₹500, मैंने तो ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में सेल कर दिया। मींस इंडिविजुअली इफ वी आस्क टू द इंडिविजुअल पर्संस, दे विल ट्रीट देयर आउटपुट एज द फाइनल गुड्स, वो अपने आउटपुट को क्या मान लेंगे, फाइनल गुड्स मान लेंगे। तो अगर हम इस आउटपुट को फाइनल गुड्स माने तो अवर टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स विच वी आर गोइंग टू इंक्लूड इन द नेशनल इनकम इज, इन सब की टोटल होगी, दैट इज ₹9000। तो व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दिस, कि अगर हम इंडिविजुअल हर बंदे से पूछते हैं तो वो अपनी गुड्स को फाइनल गुड्स बताएगा कि भाई मेरे लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट 500 था, 1200 था, 1800 था, मैंने तो आगे इसको सेल कर दिया। अब उसके आगे की पार्टी क्या कर रही है, इट्स नन ऑफ द बिजनेस ऑफ फार्मर, थ्रेड मैन्युफैक्चरर, गारमेंट मैन्युफैक्चरर, जो उसके आगे की पार्टी कर रही है। तो अगर हम इंडिविजुअली सबसे पूछेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, तो वो बताते जाएंगे कि भाई हमारी ये वैल्यू ₹9000 आई है। सो हमारी नेशनल इनकम में हम वैल्यू ऑफ द ये जो वैल्यू है ₹9000 इंक्लूड हो जाएगी। बट प्रॉब्लम इज दैट इस 9000 में फार्मर की वैल्यू 500 3 टाइम्स आ चुकी है, 4 टाइम्स, एंड वैल्यू ऑफ थ्रेड इज, वी आर इंक्लूडिंग वैल्यू ऑफ थ्रेड 3 टाइम्स, वैल्यू ऑफ गारमेंट 2 टाइम्स, वैल्यू ऑफ शर्ट 2 टाइम्स। मींस इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, एक ही वैल्यू को बार बार क्या कर रहे हैं, उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। सो दिस लीड्स टू द डुप्लीकेसी। देखो आप 3000 की प्रोडक्ट अल्टीमेटली विल बिकम ऑफ ₹9000। तो प्रॉब्लम यहां पर आती है कि भाई इस बंदे ने अपनी फाइनल गुड्स बताई, इस बंदे ने अपनी फाइनल गुड्स बताई, इस बंदे ने अपनी फाइनल गुड्स, मींस वही ये थ्रेड भी
कॉटन इंडिविजुअली भी आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गया और शर्ट के साथ भी इंक्लूड हो गया। थ्रेड में कॉटन भी इंक्लूड हो गया, थ्रेड भी इंक्लूड हो गया। और जब आपने ये शर्ट मैन्युफैक्चर किया तो उस टाइम आपके साथ कॉटन, थ्रेड और ये शर्ट की वैल्यू के अंदर इंक्लूड हो गया। इन द सेम वे गारमेंट जब बनाया तो उस टाइम कॉटन भी इंक्लूड हो गया, थ्रेड भी इंक्लूड हो गया और गारमेंट की वैल्यू तो है ही उसमें। तो इससे क्या होता है, आपकी नेशनल इनकम का ओवर वैल्यूएशन हो जाता है, बिकॉज डबल काउंटिंग क्रिएट हो रही है। एक ही वैल्यू 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, समटाइम 2 टाइम्स ऐसे इंक्लूड होती जा रही है उसमें। शर्ट की वैल्यू तो एक ही बार आई है, बट तो प्रॉब्लम ये है कि भाई इसको अब हम सॉल्व कैसे करें, हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम है उसका ओवर एस्टिमेशन होता है, ओवर कैलकुलेशन उसका हो जाता है, तो हमारी नेशनल इनकम जो होगी वो गलत होगी। तो अब what is the solution of this? How do we avoid the double counting? तो इसके लिए whoever the estimator is, या अगर आप एज अ स्टूडेंट इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं तो you have to take special precaution for avoiding the double counting। आपको अपनी डबल काउंटिंग को अवॉइड करने में बहुत खास प्रिकॉशंस लेना पड़ेंगे। एंड what are the precautions? उसके लिए we have two methods में first method is the final output method and second method is the value added method जो हम अभी इससे प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फाइनल आउटपुट मेथड का मीनिंग होता है कि भाई वो जो एस्टिमेटर है वो जब ये वैल्यूज वो फार्मर से कलेक्ट कर रहा है तो ही शुड नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ द फार्मर, बिकॉज ये फार्मर की वैल्यू आगे जाकर किसमें, थ्रेड की वैल्यू में इंक्लूड हो रही है। और जब थ्रेड वाले से बात करें और थ्रेड वाले ने आगे सेल की तो फिर ये वैल्यू किसमें जाकर गारमेंट मैन्युफैक्चरर में इंक्लूड हो रही है। फिर गारमेंट मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, शर्ट मैन्युफैक्चरर को दे रहा है और शर्ट मैन्युफैक्चरर की वैल्यू फाइनली ट्रेडर की वैल्यू के अंदर इंक्लूड हो रही है। तो फाइनल आउटपुट मेथड बोलता है कि भाई आप इनसे बात ही नहीं करें, मींस उनकी वैल्यू ले, लेकिन यू हैव टू इग्नोर द वैल्यू ऑफ आउटपुट, यू जस्ट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ द एंड यूजर। कौन? उसका एंड यूजर है, और एंड यूजर के पास की वैल्यू कितनी की आई है, 3000 रुपीज की। तो आप एंड यूजर की वैल्यू 3000 रुपीज आप कंसिडर कर लें, दैट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस। फाइन। और इसका ये हम वैसे ऑलरेडी उस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, जस्ट कंसीडर द वैल्यू एडिशन डन एट एवरी स्टेप। देखिए इस स्टेप के ऊपर 500 हमने वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। 500 माइनस 0 इज 500, 1200 माइनस 500 इज 700। ये इसके लिए आउटपुट है 1800 माइनस 1200 इज द 600, 2500 माइनस 1800 इज द 700 एंड दिस इज 500। और अगर आप इसकी टोटल करेंगे तो टोटल विल बी रुपीज 3000। तो 3000 रुपीज आपकी वैल्यू आ गई। तो हम क्या करें, बेटर है कि अगर आप इंडिविजुअल पर्सन से डिस्कस करते हो तो उसकी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मत लो। फर्स्ट तो ये है कि फाइनल आउटपुट की वैल्यू ले लो, तो भी आपके पास फाइनल आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी। बट इफ यू आर कंसल्टिंग एवरी प्रोड्यूसर और एवरी ट्रेडर और एवरी एंटरप्राइज आई कैन से, देन यू हैव टू कंसिडर द वैल्यू एडेड इन दैट केस। तो हमारे पास सबसे पहले वैल्यू एडेड क्या थी, 500 रुपीज द वैल्यू एडेड, प्लस सेकंड स्टेप पर वैल्यू एडिशन हुआ 700, थर्ड स्टेप पर 600, देन 700 एंड देन 500। अगेन द रिजल्टेंट वैल्यू विल बी रुपीज 3000। हमारी जो रिजल्टेंट वैल्यू फाइनल होगी दैट इज द 3000। तो अगर हमें डबल काउंटिंग अवॉइड करनी है तो जो भी एस्टिमेटर होगा, न्यूमरेटर और वी कैन से द स्टूडेंट, अगर आप उसको कैलकुलेट करते हो तो यू जस्ट हैव टू एम्फसाइज ऑन एनी ऑफ द टू मेथड। फर्स्ट इज द फाइनल आउटपुट मेथड, सबसे वैल्यू लो बट इग्नोर ऑल द वैल्यूज। जस्ट क्या करो, लास्ट में जो वैल्यू गई है कि भाई ये गुड्स किस लिंक और किस सप्लाई चेन के थ्रू होता हुआ कस्टमर के पास गया है, तो वट एवर द वैल्यू द फाइनल सेलर और द रिटेलर इज चार्जिंग, दैट वैल्यू शुड बी इंक्लूडेड, दैट इज रुपीज 3000। हम उसको 3000 इंक्लूड कर लें फाइनल आउटपुट के फॉर्म में। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू एडेड एट एवरी स्टेप, ईच स्टेप, तो 500, 700, और जब आप उस वैल्यू एडिशन का टोटल करेंगे दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज। या फिर आप इसका एक तरीका और हो सकता है कि सारे आउटपुट का टोटल कर लो, दैट इज रुपीज 9000, और उसमें से अगर आप सारे इनपुट्स की टोटल माइनस कर देंगे
तो इट विल बिकम ₹6,000. तो सारे आउटपुट में से सारे इनपुट माइनस करेंगे तो अगेन द वैल्यू इज ₹3,000 विच इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज. तो इकोनॉमी में दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है. कभी अगर हमने बहुत प्रिकॉशनरी इसका कैलकुलेशन नहीं किया तो इट विल लीड्स टू द डबल काउंटिंग. एंड अगेन आई एम सेइंग डबल काउंटिंग लीड्स टू द ओवर estimation of national income. So to avoid the double counting, we have to consider any of the one method. That first is the final output method and second is the value addition method.